गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज फिर से हम लोग एक साथ मिल रहे हैं और आज फिर से हम क्या पढ़ेंगे? फिर से हम लोग आज पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल की ओर चलेंगे। लेकिन आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल के किस पोर्शन को देखने का काम करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पोर्शन को देखने का काम करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बता रखा है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय कितने मेथड को फॉलो किया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ इसके थ्योरी पोर्शन को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो वैसे बच्चों, जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। पिछले वीडियो देखिएगा तभी उसके कॉन्सेप्ट को समझ में आएंगे और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखने का काम कीजिएगा ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। और बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है या पुराना पिछला वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, आज आप लोगों के मन में ये बातें आ रही होगी कि सर पार्टनर्स कैपिटल में आज क्या बताने वाले हैं, पार्टनर कैपिटल में आज क्या सीखेंगे हम लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्टनर कैपिटल क्या होता है ये बातें समझा था। आज ये समझेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाया जाता है और सेकेंड, कैसे बनाया जाता है। यानी पार्टनर्स कैपिटल के अंतर्गत आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली बात, एक बात समझिएगा बच्चों, ये जितने भी अकाउंटिंग किए जाते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ये सब के सब फर्म के बुक में किए जाते हैं। ये सब के सब किसके बुक में किए जाते हैं? फर्म के बुक में किए जाते हैं। यानी जितने भी प्रकार के अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंट बनाए जाते हैं, वो सब कौन बनाते हैं? फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। यानी अगर ये पार्टनर्स कैपिटल को भी देखा जाए तो वो भी कौन बनाते हैं? पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म भी तो यही सोचते होंगे कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं, बनाने का क्या रीजन है। जिस प्रकार से हमारे मन में बातें आती है उस प्रकार से फर्म के मन में भी ये बातें आती है। तो जनरली कहा जाता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि साल के अंत में पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस जान सके। अब एक बात बताइएगा, सिर्फ क्या पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को जानने के लिए ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है? सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को ही जानने के लिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं? नहीं बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है ये बातें समझिएगा, कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली समझिएगा। एक्चुअल में ये होते हैं कि पार्टनर्स और फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। पार्टनर्स और फर्म के बीच में क्या होते रहते हैं? ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। और जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो फर्म के इसका और पार्टनर्स पर दोनों पर क्या होते हैं? इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ता है। ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन के दोनों, चाहे वो फर्म हो चाहे वो पार्टनर हो, दोनों पर इफेक्ट पड़ते हैं। चूंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म के द्वारा बनाया जाता है तो फर्म ये जानना चाहती है कि उस ट्रांजैक्शन का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या इससे हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है या इससे हमारा किसी प्रकार का और लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है या
हमारे किसी प्रकार के एसेट बन रहे हैं। तो ये चीजों को जानने के लिए कि कितना हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हुआ। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पार्टनर्स होते हैं ये फर्म को कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या फर्म के लिए लायबिलिटी है या नहीं है? हाँ सर जी। इस कैपिटल से फर्म क्या जनरेट करता है? प्रॉफिट जनरेट करता है। और ये प्रॉफिट किसे देता है? पार्टनर्स को देता है। क्या ये लायबिलिटी है या नहीं है? हाँ सर जी। सैलरी देना, कमीशन देना, उसके काम के बदले में उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट देना, क्या ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन फर्म के ऊपर किसी न किसी प्रकार के लायबिलिटी को क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ सर जी। जब ये लायबिलिटी को क्रिएट कर रहा है तो फर्म ये चाहता है कि बताइए ये कितना लायबिलिटी का अमाउंट है जो मेरे ऊपर बन रहा है और वो किन किन नामों से बन रहा है। ये बातें समझ में आया? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती है कि अगर मान के चलते हैं कि पार्टनर अगर फर्म में किसी भी समय फर्म से अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं या डेथ हो जाते हैं, या अगर मेरा पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व हो जाता है या मेरा बिजनेस लिक्विडेशन में चला जाता है, तो उस सिचुएशन में मुझे पार्टनर्स को कितना पेमेंट करना होगा? उस सिचुएशन में मुझे पार्टनर्स को कितना पेमेंट करना होगा? इसी को जानने के लिए पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर्स नहीं होते हैं, इसलिए वो प्रत्येक अलग अलग पार्टनर्स का अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, ताकि अगर किसी भी सिचुएशन में किसी भी पार्टनर को रिटायरमेंट लेते हैं या डेथ हो जाते हैं तो उसको उस सिचुएशन में आसानी से उसे पैसे को लौटाया जा सके, या अगर पार्टनर्स को एक्सेस फर्म के द्वारा पैसे पे किया गया है तो वो पैसे पार्टनर्स से वसूल किए जा सके। अब लोग एक बात समझिएगा, क्या ये कोई जरूरी है कि प्रत्येक पार्टनर अगर रिटायरमेंट ले तो वो साल के अंत में ले ताकि उसका बैलेंस पता चले और आराम से हम उसे पे कर सके? नहीं ना, किसी भी समय रिटायरमेंट ले सकते हैं या किसी भी समय पार्टनर डेथ कर सकते हैं। जब किसी भी समय रिटायरमेंट ले सकते हैं और किसी भी समय पार्टनर डेथ कर सकते हैं तो उन ट्रांजैक्शन का उसी समय हमको पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा? उसी समय हमें उसे लौटाना होगा या उससे रिसीव करना होगा? तो ये कितना अमाउंट रिसीव करना है, कितना अमाउंट वो लायबिलिटी का होगा, ये मुझे उसे पे करना है या उससे अमाउंट रिसीव करना है, ये जानने के लिए पार्टनरशिप फर्म क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ये बातें समझ में आया बच्चों कि क्यों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अब हम सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाए जाते हैं। तो चूंकि जब हमने आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहे थे तो मैंने एक बार बताया था कि जो पार्टनरशिप फर्म है जब वो अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए वो दो मेथड को फॉलो करते हैं। एक को फिक्स कैपिटल मेथड कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है? फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरे को क्या कहा जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्योंकि जब हम बता रहे थे तो हमने ये बताया था कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनरशिप फर्म के द्वारा फॉलो किया जाता है तो पार्टनरशिप फर्म वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाने का काम करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बच्चों यहां पर इस चीज को समझने का काम कीजिएगा कि कैसे ये सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए हैं। इससे ये होगा
कि आपको फिर इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इसे कॉन्सेप्चुअली समझ लोगे तो किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो, आप उसे आसानी से क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। बातें क्लियर है? तो बच्चों अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार से फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करते समय पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है आपका फर्म, पार्टनरशिप फर्म, और ये है आपका पार्टनर्स, ये आपका पार्टनर्स। क्योंकि फर्म और पार्टनर के बीच में ऑलवेज क्या होते रहते हैं, ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। फर्म और पार्टनर के बीच में ऑलवेज क्या होते रहते हैं, ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। अगर इनिशियल स्टेज पर आते हैं, शुरुआत के समय में, तो पार्टनर्स फर्म को क्या देता है, कैपिटल देता है और कहता है कि ये कैपिटल आप लीजिए और अपने बिजनेस को क्या कीजिए, रन करने का काम कीजिए। क्लियर है? क्योंकि अगर ये कैपिटल दिया गया है फर्म को और अगर इस कैपिटल का बैलेंस फर्म में पहले से दिख रहा है, अगर ये कैपिटल का बैलेंस फर्म में पहले से दिख रहा है, तो फर्म के लिए ये किस रूप में रहेगा, फर्म के लिए ये किस रूप में रहेगा, लायबिलिटी के रूप में। और पार्टनर्स के कैपिटल का अगर बैलेंस फर्म के ऊपर लायबिलिटी के रूप में है, तो चूंकि सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कौन करता है, फर्म करते हैं, तो फर्म उसे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को रिकॉर्ड, अगर उसके ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए देखिएगा कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल का अगर ओपनिंग बैलेंस है फर्म के लिए, तो फर्म पार्टनर्स कैपिटल के अंतर्गत जब बनाएंगे तो उसे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। किसके नाम से, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ये बातें समझ में आया? क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है, इसलिए इसे क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। बातें क्लियर है? हाँ सर जी। सेकेंड, अगर ये पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान फर्म को अगर पैसे की कमी आ जाती है या कैपिटल की कमी आ जाती है, तो क्या पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल फर्म को देगा या नहीं देगा? हाँ सर जी देगा। तो जब ये पार्टनर्स ने फर्म को एडिशनल कैपिटल दिया, तो क्या इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हुए? हाँ सर जी ट्रांजैक्शन हुए। तो फर्म इसे अपने बुक में किस प्रकार से रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करेगा पार्टनर्स ने कैपिटल दिया, किस रूप में मिला, कैश के रूप में। एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जरा देखिएगा, चूंकि ये फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा है, तो किस साइड किस कैश को रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगा। देखेगा बच्चों, बातें समझ में आया कि एडिशनल कैपिटल पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत क्रेडिट साइड में क्यों रिकॉर्ड किएगा। ये बातें समझ में आया? ध्यान से फिर समझिएगा, ये जो कैपिटल दिया गया या पहले से कैपिटल है फर्म के पास जो कि पार्टनर ने दे रखा है, अगर इस कैपिटल पर इंटरेस्ट के लिए पार्टनरशिप डीड में बोला गया है, तो क्या ये फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं करेगा? इस कैपिटल पर क्या ये फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर जी इंटरेस्ट पे करेगा। क्या फिर से फर्म और पार्टनर के बीच में ट्रांजैक्शन हुए? हाँ सर जी, जब फिर से फर्म और पार्टनर के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है तो फर्म इसका एंट्री फिर क्या करेगा? क्योंकि इंटरेस्ट देना फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसिव है, और ये इंटरेस्ट किसे दे रहा है, पार्टनर्स को दे रहा है। क्या एंट्री करेगा फर्म? एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसिव है, तो ये करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसे दे रहा है? पार्टनर्स को दे रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपके मन में एक बातें आ रही होगी, सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इसे कैश के रूप में क्यों नहीं खत्म किया गया? एक बात समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर मान के चलते हैं
कि मैं बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा हूं और सारे काम हम बैंक से करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन हम बैंक से करते हैं, यानी पैसा भी जमा बैंक में करते हैं और निकालते भी हैं तो बैंक से निकालते हैं। तो मेरे को बताइएगा, अगर बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा तो क्या वो मेरे हाथ में देगा कि मेरे अकाउंट में जमा करेगा? मेरे अकाउंट में, जब मेरे बैंक में जाकर जमा कर देगा। बातें कुछ समझ में आया? उसी प्रकार अगर फर्म पार्टनर्स का लेजर बना रखा है, अगर फर्म पार्टनर्स के कैपिटल का अकाउंट बना रखा है, तो क्या उस सिचुएशन में वो पार्टनर्स के हाथ में पैसा देगा कि उसके अकाउंट में जमा कर देगा? उसके अकाउंट में जमा कर देगा। सेम वही काम किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किसके अकाउंट के अंतर्गत जाकर रख दिया गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रख दिया गया। जर्नल एंट्री क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल का अकाउंट बना रहा है, किस साइड रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। बातें क्लियर है? उसी प्रकार चूंकि ये पार्टनर्स फर्म के अंतर्गत काम करते रहते हैं, सर्विस देते रहते हैं। हाँ सर जी, अगर पार्टनर्स फर्म को सर्विस देते हैं तो क्या इस सर्विस के बदले में पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है तो दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो फिर से क्या उसके हाथ में दिया जाएगा? सैलरी नहीं। अगर मैं कहीं जॉब करता हूं और मेरे बैंक में अकाउंट बना दिए गए हैं, सैलरी अकाउंट बना दिए गए हैं, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे हाथ में सैलरी देता है कि मेरे बैंक में जमा कर देता है? मेरे बैंक में जमा कर देता है। तो फर्म भी क्या करेगा? किसके अकाउंट में जमा कर देगा? पार्टनर्स के अकाउंट में जमा कर देगा। क्या एंट्री करेगा? क्या दे रहा है? सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या ये फिर से ट्रांजेक्शन फर्म और पार्टनर्स के बीच में हुआ? हाँ सर जी, जब फिर से ट्रांजेक्शन फर्म और पार्टनर के बीच में हुआ, क्या हुआ? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। फिर से किस साइड रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड। सैलरी दिया तो सैलरी, कमीशन दिया तो कमीशन। ये बातें समझ में आया? क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन नहीं? सर जी आगे फिर से समझिएगा। अगर फर्म ने इस कैपिटल को रन किया और फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया, ये कोई जोड़ी हो सकता है, किसी प्रॉफिट और लॉस भी होगा। अब ये प्रॉफिट और लॉस किसको दिया जाएगा? जाहिर सी बात है, ये प्रॉफिट और लॉस सब किसका होगा? पार्टनर्स का होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो फिर से क्या किया जाएगा? पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है या नहीं? फर्म से प्रॉफिट निकाला जाएगा और किसे दे दिया जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट में। क्या एंट्री किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा सिचुएशन है? ये सिचुएशन है प्रॉफिट का। अगर ये लॉस हो जाए तो जस्ट इसका एंट्री क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अगर ये लॉस हो जाएगा तो ये एंट्री क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, यानी पार्टनर कैपिटल डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो अगर प्रॉफिट का सिचुएशन है तो पार्टनर कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस को कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगर यही लॉस होगा तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएंगे? डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। देखिएगा बच्चों, लॉस के सिचुएशन में क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? लॉस के सिचुएशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब यहां पर फिर से समझिए, क्योंकि पार्टनर्स ने कैपिटल दे रखा है फर्म को, और पार्टनर को अगर पैसे की जरूरत है तो क्या ये फर्म से निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है? फर्म से निकाल सकता है। पार्टनर, फर्म इसे क्या नाम देता है? फर्म इसका नाम ड्राइंग देता है। फर्म इसका नाम क्या देता है? ड्राइंग देता है। इसका मतलब कि जब पार्टनर्स फर्म से पैसे विड्रॉन करते हैं, जब पार्टनर फर्म से पैसे विड्रॉन करते हैं तो फर्म कहता है कि पार्टनर्स ने अपने कैपिटल से वो पैसे क्या कर लिए? निकाल लिए। उस सिचुएशन में जो फर्म का कैपिटल होगा, जो पार्टनर्स के नाम से है फर्म के पास, क्या वो कैपिटल फर्म का अब बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सर उस सिचुएशन में पार्टनर के कैपिटल क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो जैसे ही पार्टनर्स के कैपिटल घटेंगे तो क्या फर्म का लायबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? सर
पार्टनर्स का कैपिटल जब घटेगा तो चूंकि ये कैपिटल फर्म के ऊपर लायबिलिटी के रूप में है तो फर्म का लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही फर्म का लायबिलिटी घटेगा उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म उसका क्या एंट्री करेंगे, उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये बातें समझ में आया बच्चों? हाँ सर जी। जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होंगे इसका ट्रीटमेंट आप किस प्रकार से करोगे, क्योंकि फर्म और पार्टनर के बीच में फिर से ट्रांजैक्शन हुए, क्या इसे फिर से पार्टनर कैपिटल में रिकॉर्ड किया जाएगा या नहीं? हाँ सर जी। किस साइड है? डेबिट साइड है। रिकॉर्डिंग भी किस साइड हो जाएंगे? डेबिट साइड हो जाएंगे। ये बातें समझ में आया? हाँ सर जी। उसके बाद अब ये जो ड्राइंग किया किसने किया? पार्टनर्स ने। तो जिस प्रकार से पार्टनर्स करते हैं कि हमने फर्म को कैपिटल दिया तो इस पर हम इंटरेस्ट वसूल करेंगे, उसी प्रकार फर्म भी कहता है कि आपने मेरे पैसे को ड्राइंग के रूप में निकाला तो क्या इस पैसे पर मैं इंटरेस्ट लूंगा या नहीं लूंगा? इस पैसे पर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो जैसे ही फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जैसे ही फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा? ये फर्म के लिए इनकम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट वसूल किया जा रहा है तो फर्म को ये इंटरेस्ट मिलेगा। किससे मिलेगा? पार्टनर्स से मिलेगा। तो क्या पार्टनर्स से वो मांगेगा कि पार्टनर्स के कैपिटल से निकाल लिया जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल से निकालेगा। जैसे ही पार्टनर का कैपिटल विथड्रॉन किया जाएगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? फिर से पार्टनर के कैपिटल क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये बातें समझ में आया बच्चों? ये हो गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर से बताइएगा किस साइड एंट्री होंगे? डेबिट साइड। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट साइड एंट्री कर दिया गया। अब इसके बाद तो ये सारे ट्रांजैक्शन को आप क्या कीजिएगा? ऐड रेस कीजिएगा। और ऐड रेस करने के बाद आपके बैलेंस आएंगे। ये बैलेंस आपके क्या कहलाएंगे? ये बैलेंस कहलाएंगे आपके सीडी। किसके नाम से? टू बैलेंस सीडी के नाम से। ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि ये बैलेंस जो आएगा वो टू बैलेंस सीडी के नाम पर ही आ सकता है। हो सकता है कि ये क्रेडिट में भी आए, तब भी यहाँ पर आप क्या लिखेगा? बाय बैलेंस सीडी के नाम पर। बातें क्लियर है बच्चों? हाँ सर जी। अब बच्चों जब हम फिक्स कैपिटल मेथड को देखते हैं, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड को एडॉप्ट करते हैं, तब यहाँ पर फर्म को दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत मैंने बताया था कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर के कैपिटल में किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेज नहीं होंगे। कोई भी चेंजेज नहीं होने का मतलब जो उनका ओपनिंग बैलेंस होगा वही उनका क्लोजिंग बैलेंस होगा, अनलेस अदरवाइज अगर वो कैपिटल को विड्रॉन नहीं करते हैं या कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाते हैं। तो सेम सिचुएशन वही है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत देखिएगा तो पार्टनर का जो बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस उसे क्रेडिट साइड लिख देंगे। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है तो उसका एंट्री कर देंगे। अगर कैपिटल से कैश का विड्रॉल किए हैं तो उसका एंट्री डेबिट साइड में कर देंगे, क्योंकि आपके कैपिटल घटते हुए चले जाएंगे और जो बैलेंस आएगा वो आपके सीडी के नाम पर आएंगे। ये बच्चों याद रखिएगा कि अगर एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल नहीं किए तो जितना आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वही बैलेंस आपका क्लोजिंग होगा। ये चेंजेस तभी आएंगे जब एडिशनल कैपिटल या कैपिटल का विड्रॉल किया जाएगा तब, अदरवाइज अनलेस आपके पार्टनर कैपिटल के बैलेंस जितने ओपनिंग रहेंगे उतना ही क्लोजिंग रहेगा। तो इनके जो ट्रांजैक्शन किए जाएंगे फिक्स मेथड के अंतर्गत फर्म और पार्टनर के बीच, उस ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है पार्टनर करेंट अकाउंट में। जब पार्टनर करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है तो जो आपके फ्लक्चुएटिंग के अंतर्गत बनाए जाते हैं सेम वही एंट्री किए जाते हैं, बशर्ते जहां पर पार्टनर कैपिटल का नाम है वहां पर क्या कर दिया जाता है? पार्टनर करेंट कर दिया जाता है। और अगर पार्टनर के करेंट का बैलेंस क्रेडिट है तो उसे क्रेडिट साइड लिखिएगा बीडी के नाम पर। अगर डेबिट है तो उसे डेबिट साइड लिखिएगा बीडी के नाम पर। ओपनिंग बैलेंस ये आपके क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे। उसके बाद अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया पार्टनर कैपिटल करेंट अकाउंट में, अगर सैलरी दिया गया तब भी पार्टनर करेंट अकाउंट में, कमीशन दिया गया तब भी पार्टनर करेंट अकाउंट में,
प्रॉफिट एंड लॉस हुए तब भी पार्टनर करेंट अकाउंट में, सब क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टनर कैपिटल की जगह पर हम सारे के ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? पार्टनर करेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? सारे के सारे क्रेडिट साइड में। अगर ड्राइंग किए हैं तो डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ है तब डेबिट साइड में, और लॉस हुए तब डेबिट साइड में। तो जो अभी मैंने एंट्री को कॉन्सेप्चुअली बताया है, कौन से मेथड के अंतर्गत? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत सेम वही एंट्री फॉलो होता है, वही ट्रांजेक्शन होते हैं, बस पार्टनर्स कैपिटल की जगह पर उनका नाम क्या हो जाता है? पार्टनर करेंट हो जाते हैं। बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर जी। तब यहां पर जब सारे ट्रांजेक्शन को एड कीजिएगा तो या तो वो बैलेंसिंग फिगर सीडी के नाम पर डेबिट साइड आएंगे, या तो बैलेंसिंग फिगर सीडी के नाम पर आपके क्रेडिट साइड आएंगे, और इस प्रकार से आपके अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, चाहे वो फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत हो, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत हो। क्लियर है? हाँ सर जी। तो आज के लिए बच्चों यहीं पर, थैंक यू बच्चों।